जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगा कि किस तरह आप घर में रहते हुए बग़ैर किसी प्रोफ़ेशनल को हायर किए हुए विदिन 5 टू 10 मिनट एक ऐसा सैलरी पर्सन जो कि जस्ट जॉब करता है और वो फाइलर है और उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना है, जस्ट विदिन 5 मिनट्स जो है वो अपना ये काम कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक बात बताते चलूँ कि आपको इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें आपका CNIC, जिसमें आपका जो मोबाइल कनेक्शन आपके नाम है उसका जो आपका टैक्स सर्टिफिकेट है आपको वो चाहिए होगा, और आपको जून से लेकर जुलाई तक की जो आपकी सैलरी स्लिप हैं या टोटल ग्रॉस सैलरी है वो आपको चाहिए होगी। और जब आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हों तो आपने जो है ईज़िली यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है। अब मैं आपके साथ तरीका शेयर करने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको इनकॉग्निटो वीडियो में दिखाता हूँ कि आपने सबसे पहले में चले जाना है, गूगल पे सर्च करना है iris.fbr.gov.pk। पहले इसका IRIS का वर्जन 1.0 था जो कि अब 2.0 हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो गया है और यूज़र इंटरफेस भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेज ओपन हुआ आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे कि स्कैन की वार्निंग आई हुई है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है। आपके पास इसका मेन इंटरफेस शो हो गया। यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यानी कि आपका ID कार्ड नंबर, और नीचे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। तो जैसे ही उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे जो है मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स जो है वो सबमिट करवा चुका हूँ, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे अभी मैं आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ID कार्ड नंबर ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपने यहाँ पे पीरियड लिखना है कि किस पीरियड के लिए आपने पुट करना है। देखें ये 1 जुलाई से जून तक का आपका आ गया। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे ये एरर मिलता है कि आपने ऑलरेडी इसको फाइल कर दिया है। तो क्योंकि मैं इसको फाइल कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसीजर बता दूँगा कि आपने कैसे करना है। तो मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन आप जब इनकम टैक्स फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें जस्ट आपने 4 से 5 एंट्रीज करनी है, जस्ट बस, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी जो आपकी ये 12 मंथ की सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है, उसकी अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है और सिंपली यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो इनकी सैलरी थी जिनका मैंने ये फाइल की है, उनकी 9,08,928 रुपये उनकी सालाना सैलरी थी। जस्ट मैंने यहाँ पे पुट की है तो ऊपर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे बोल्ड होके आ गया था। इसके अलावा देखें यहाँ पे कोई और चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी नहीं करने, अलाउंसेस वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट ग्रॉस सैलरी करनी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि फिर आपको बाद में जो है ना इसके हवाले से परेशानी होगी कि ये इतनी लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए हम टू दी पॉइंट आएंगे सैलरीज पर्सन के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमने यहाँ पे जस्ट इसकी सैलरीज को पुट कर दिया। इसके बाद आपका कैपिटल गेन लॉस है, इसका कोड है, इस पर कोई आपने चीज़ फिल नहीं करनी। लॉन्ग टर्म पे आपने कुछ फिल नहीं करना, शॉर्ट टर्म पे आपने कुछ फिल नहीं करना। अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करना है आपने। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रेसिपी एंड डिडक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे हटके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फॉरेन सोर्सेज में देखना है कि आपकी जो फॉरेन इनकम आ रही है, लेट्स सपोज अगर किसी को गुजरात से आ रही है या कोई शॉप है जो कुछ भी जो कि वो अर्न कर रहा है तो वो भी यहाँ पे वो पुट कर सकता है। लेकिन चूँकि ये वाली वीडियो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास अदर देन कोई भी हमारे पास पैसे हैं वो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे फॉरेन में और एग्रीकल्चर में कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको भी छोड़ देना है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख के परेशान ना हो कि ये क्या हो गया और ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए आपको जस्ट बताता हुआ जा रहा हूँ आगे, क्योंकि हमारे काम का ये नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस पे आपने क्लिक करना है। आपकी कोई ज़कात नहीं कटी, कोई आपका एजुकेशनल एक्सपेंसेस नहीं है और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिनकी फ़ीस पे की, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने ये आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। टैक्स डिडक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। देखें कुछ भी नहीं करना आपने। कैपिटल असेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल फिक्स मिनिमम एवरेज रिड्यूस टैक्स, इस पे भी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, ना आपका कोई डिवाइडेंड है, ना कोई प्राइस बॉन्ड के हैं, ना कोई विनिंग, मतलब ये चीज़ें आपके पास कोई भी कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी आपकी कोई ऑप्शन नहीं है। एडजस्टेबल टैक्स, जी अब आप आ जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स पे।
अब होगा ये कि जो आपने वहाँ पे सैलरी पुट की होगी, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे टैक्स शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका टैक्स शो हो जाएगा। अब जो आपके पास सैलरी स्लिप्स होंगी उसके पास आपका वहाँ उसके आप लिखा हुआ होगा कि आपकी इनकम टैक्स पेएबल अमाउंट कितनी है। तो उस पर्सन की 7,723 थी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखिए ये जो अमाउंट थी ये कैलकुलेट होगी ऑटोमेटिकली, जो कि आपका जो आपने सैलरी बताई थी उससे कैलकुलेट होगी। ये जो थी ये हमने पे की हुई है। अब उसके बाद देखें, अब ये जो है ना ये क्या है, ये आपके जो मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं उस पर आप लोड करवाते हैं, तो जिसका टैक्स होता है ये आपकी किसी भी मोबाइल कंपनी से आप इसको ले सकते हैं और आप यहाँ पे वो अपना टैक्स फिल कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे टैक्स पुट करते हैं, अब ये अमाउंट जो थी ये हमारे पास टोटल पे होगी जो आपने पे की है। इसके अलावा भी बहुत सी अमाउंट्स आप लगा सकते हैं, लेकिन वो वापसी रिफ़ंड नहीं होता, तो हमने अपना इसको पूरा करना है और हमने इसकी अमाउंट को पूरा कर दिया है। ये आपका जो है एडजस्टेबल टैक्स यहाँ पे क्लिक हो गया। अब अपने कैपिटल असेस्ट पे क्लिक करना है, आपको कोई कैपिटल असेस्ट नहीं है। फिर आपने यहाँ आ जाना है फाइनल फिक्स्ड पे, यहाँ पे भी कोई चीज़ आपकी नहीं है। एंड पे आपने आना है कंप्यूटेशन पे। जैसे ही आप कंप्यूटेशन पे आएंगे ना, अब ये आपका टैब आपके काम का है। यहाँ पे देखें जी आपकी जो इनकम थी सैलरी से वो आपकी इतनी हुई है। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली टोटल इनकम पे ये क्लिक हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक होगा ये सब काम अपने आप होगा, जस्ट आपने एक एंट्री करनी है, ये वाली, ये खुद हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टैक्स बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको मैंने वहाँ पे भी दिखाया था ये आपका टैक्स है, आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है जो कि आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो ये आपने पे कर दी है। अब ये वो था जो आपने अब आपको ये वापसी रिफ़ंड मिलना है। मतलब ये 58 रुपये जो आपने जो, क्योंकि देखिए सैलरी पर्सन जो अपनी सैलरी तो साथ टैक्स पे कर देता है, लेकिन ये जो है ये वो अमाउंट है जो कि आपने मोबाइल की विदहोल्डिंग की मद में अदा की थी, तो आपकी सरप्लस हो गई, तो ये आपको वो रिफ़ंड में बता रहा है कि ये आपने वापस ले सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी वेल्थ स्टेटमेंट क्या होता है, अब देखें ये है आपकी जो 9 लाख और कुछ हज़ार सैलरी आई है, उसमें आपने पर्सनल एक्सपेंसेस को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मेरा 2 लाख और 50,000 एक्सपेंसेस हुआ है पर ईयर में, आपने वहाँ पे 2,50,000 पर्सनल एक्सपेंसेस लिख देना है। ऑटोमेटिकली 250 इसके टैक्स आ जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 2 लाख। देखिए ये मैंने लिखी थी 2,50,000, ठीक हो गया। तो अब 2,50,000 लिखी थी, ये 250 टैक्स बन गया, तो ये देखिए ये अमाउंट अपने आप आ जाएगी। ये जो चीज़ है ना बोल्ड हुई है, ये खुद ब खुद आ जाएगी। अब देखिए टोटल आपकी सैलरी थी 9 लाख समथिंग, ये आपने अपने एक्सपेंसेस शो किए हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है, वो 9 लाख और 2.5 लाख तकरीबन कुछ 6 लाख कुछ हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये आपके पास कहाँ शो होएगा, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास ये प्रीवियस जो आपका ऑलरेडी आपने फाइल की हुई है वो आपका शो करवा रहा है कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसों के प्लॉट्स हैं, इतनी रेजिडेंस प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। देखें ये 2 प्लॉट हैं, तो इन दोनों प्लॉट को मिला के ये अमाउंट बनती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके अलावा हाउस होल्ड में 75,000 के सामान हैं, और पर्सनल आइटम्स जो हैं वो हमारे पास इतनी 50,000 की हैं, और ये 43,58,073 उसके पास जो प्रीवियस आपने फाइल रिटर्न की थी उस वक्त आपके इन हैंड अमाउंट थी, ठीक हो गया। और ये देखिए ये इनकी ये जो टोटल अमाउंट आई है ये कहाँ से आई है, 41, ये आपके पास कैश था बैंक में और आपके पास, और ये आपके पास प्राइस बॉन्ड थे। तो ये टोटल अमाउंट वो अमाउंट है जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। मतलब आपने जब पिछला केस फाइल किया था, पिछली 2022-23 वाली में जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न किया था, उसमें आपके पास ये अमाउंट शो हो रही थी। अब देखिए अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आपके पास ये अमाउंट थी। अब जो आपने आपकी सैलरी वो 9 लाख आपने उतनी बताई और उसमें खर्चा 2,50,000 का वो निकाला, तो राउंड अबाउट वो 6 लाख के करीब कुछ बनता है। अब देखिए ये जो अमाउंट आपकी प्रीवियस थी ऑटोमेटिकली जो थी, जो आपकी ये अमाउंट जो आपने इसमें बचाई थी, तो वो उसमें ऐड होकर आपके पास ये टोटल इनसेट अब बन गए हैं। मतलब ये अब आपके 2023-24 ईयर के लिए आपकी इन हैंड ये हो गया। अब होगा ये जब आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी प्रीवियस जो अमाउंट पहले 41 आ रही थी, अब वो नेक्स्ट में ऑटोमेटिकली वहाँ पे 50 शो हो जाएगी, और आपके जो नेक्स्ट मंथ के खर्चा जाते होंगे उसको मैनेज करके जो आपकी इन हैंड अमाउंट होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये अब आपके पास रिकॉन्सिलिएशन किस तरह आई है, जो आपको मैंने बताया था 6 लाख कुछ हो रहा है, वो कैसे हुआ है ये देखें। अब हुआ ये है कि आपके पास प्रीवियस ईयर में थे 44,19,705 रुपये। अब देखें इस ईयर में आपकी ये सैलरी आई थी, सैलरी के बाद ये आपके एक्सपेंसेस आए थे, तो सैलरी मैंने एक्सपेंसेस किया तो आपकी ये अमाउंट बच गई जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो ये अमाउंट आपके पास पहले थी, ये इंक्रीज़ हुआ, तो ये टोटल अमाउंट आपकी इन हैंड आ गई। इस साल में आपके पास ये टोटल करंट एसेट्स ये हैं। 2 से 3 चीज़ें फिट करने के बाद आपका जो है ये सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देते हैं। सिर्फ इतना सा काम है जिसके लिए आप हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।